नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट 100 में। मैं हूं रीनू। तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बात करेंगे भूपेश बघेल के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई पहुंची हुई है, जहां सीबीआई की टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रायपुर और भिलाई आवास पर छापा पड़ा है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी रेड पड़ी है। महादेव सट्टा और सीजीपीएससी केस में ये छापेमार कार्रवाई हो रही है, जहां पर विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापा पड़ा है। विनोद वर्मा के घर भी छापे की खबर मिली है। आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी छापा पड़ा है और ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं। आप देखिए, जहां सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची है और इसके पहले ईडी के रडार पर थे भूपेश बघेल, जहां ईडी भी जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आज सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। एक तरफ रायपुर के स्थित आवास पर पहुंची हुई है सीएम, माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल के आवास पहुंची हुई है टीम सीबीआई की, और दूसरी तरफ भिलाई स्थित आवास भी पहुंची हुई है। और इसके साथ ही साथ जो मौजूदा आईपीएस जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके घर भी, और जो मौजूदा अधिकारी हैं उनके घर भी छापे की कार्रवाई की खबर है। तो वहीं सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई की रेड पड़ी। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां सौम्या चौरसिया के घर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है जांच करने के लिए। डिप्टी सेक्रेटरी थी सौम्या चौरसिया और ये भी लंबे समय से जांच के दायरे में बनी हुई हैं। फिलहाल तो इस सलाखों के पीछे और लगातार ये देखा जा रहा है कि सौम्या चौरसिया के खिलाफ भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आईपीएस आरिफ शेख के घर भी रेड पड़ी है। तो वहीं जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो भी ईडी की रडार पर है और सौम्या चौरसिया के घर पर भी अब रेड की खबर मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की रेड पर भूपेश बघेल का रिएक्शन आया है। सोशल मीडिया एक्स पर भूपेश बघेल ने लिखा कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, और उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई स्थित निवास पहुंच चुकी है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट भूपेश बघेल का आया है और आज ही दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। हालांकि अब जाहिर सी बात है कि जब जांच चल रही है, सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची है, तो जो बैठक है उसे स्थगित करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको दिखाने की कोशिश है। ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे केंद्र सरकार के झुंझलाहट से ये सीबीआई आई है। भूपेश बघेल जी जो एआईसीसी का अहमदाबाद अधिवेशन होने वाला है उसकी ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर हैं और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पंजाब के इंचार्ज हैं। आज ही उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, तो इन सभी कार्यक्रमों को डिस्टर्ब करने के लिए घबराहट में भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई को भेजा है। ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है। भारतीय जनता पार्टी सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो कांग्रेस। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है, सुशील आनंद शुक्ला का कहना है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मिथिलेश जुड़ गए हैं इस वक्त दुर्ग से। मिथिलेश, भिलाई में जांच चल रही है और साथ ही छत्तीसगढ़ एडिटर अभिषेक शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले तो हम मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, जांच चल रही है, भिलाई स्थित आवास पर भी टीम पहुंची हुई है, क्या कुछ अभी ताजा जानकारी वहां पर? बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हुए हैं। भिलाई 3 स्थित भूपेश बघेल के निवास पे यहाँ पर टीम पहुंची हुई है, जो लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ देर पहले जो है टीम उनके छत में भी गई, वहां भी कुछ तलाश कर रही थी। तो लगातार ये कार्रवाइयां जारी है। न सिर्फ यहाँ पर भिलाई के अन्य जगहों पर भी आज कार्रवाई की जा रही है। उनकी ओएसडी रहे मनीष बंसोड़ के यहाँ भी टीम पहुंची हुई थी। इसके साथ साथ एमएलए देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास में भी टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो है वो टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला महादेव ऑनलाइन सट्टा से जुड़ा हुआ है, जिसकी आज जांच जो है वो लगातार की जा रही है। पहले यदि बात किया जाए तो 10 मार्च को ईडी की टीम जो है भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास में पहुंची थी और उसके बाद में आज जो है 20 दिन के ठीक बाद में आज जो है वो सीबीआई की टीम पहुंच गई है। पूरे मामले में जांच की जा रही है। किस तरह के तथ्य सामने आते हैं, ये जब टीम बाहर निकलेगी तब पता चलेगा। सुबह से ही अधिकारी जो है मौके पर अंदर पहुंचे हुए हैं, जांच जारी है। और ये पूरा मामला जो है, क्योंकि महादेव ऑनलाइन सट्टा की बात किया जाता है तो महादेव ऑनलाइन सट्टे की जब बात आती है तो उसमें भिलाई का नाम से आता है, क्योंकि इसके कारण वो भिलाई से प्रमुख रूप से जुड़े हैं। मुख्य सरकार
जो अभी दुबई में है, इसने ही महादेव ऑनलाइन सट्टा को आरंभ किया था और उसके बाद में इसके तहत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे देश के अन्य कोने जी मिथिलेश, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रही है, आवाज आपकी कट के आ रही है, रोकना चाहेंगे आपको, हम लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से रायपुर का रुख करते हैं। अभिषेक जी, लगातार सीबीआई जांच कर रही है, क्या कोई भी तथ्य निकलकर अभी सामने आए, अभी और इंतजार करना पड़ेगा कि जांच के दौरान क्या कुछ हाथ लगा सीबीआई को? करना पड़ेगा क्योंकि सीबीआई की टीम सभी जगह तड़के सुबह पहुंची हुई है। वो कागजात को खंगाल रही होगी, अंदर पूछताछ कर रही होगी, इसके अलावा और भी जो भी सामान उसको वहां पर मिल रहा होगा उसकी बहुत बारीकी के साथ जांच परख की जा रही होगी, क्योंकि एक बड़ी पैमाने पर जो छापा पड़ा है उसको देखकर साफ नजर आ रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी इनपुट के साथ ये छापेमारी हुई है। क्योंकि एक बड़ी फेहरिस्त है जो छापे की, 15 से 17 जगहों पर ये छापेमारी हुई है और जैसे जैसे समय गुजर रहा है कुछ नाम भी ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कई आईपीएस के नाम इसमें जुड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो टारगेट पे थे ही, महादेव सट्टा मामले में कई आईपीएस के नाम आ रहे हैं और कई आईपीएस के यहाँ पर सीबीआई का छापा पड़ा है। उनकी पूर्व सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के यहाँ भी छापा पड़ा है जो पिछले 2 सालों से लगभग कई मामलों में जेल में बंद है। तो ये बड़ी तादाद में छापेमारी हो रही है। चाहे आनंद छाबड़ा की बात कर ले, अभिषेक पल्लव की बात कर ले, सब आईपीएस हैं। चाहे आरिफ शेख की बात कर ले, ये बड़े पदों पर थे। आरिफ शेख ईओडब्ल्यू के चीफ हुआ करते थे भूपेश बघेल के कार्यकाल के समय, उनके यहाँ छापेमारी की खबर है। उसके अलावा हम बात कर ले अभिषेक माहेश्वरी की बात कर ले, उनके यहाँ छापेमारी। भिलाई में संजय ध्रुव जो एएसपी हैं उनके यहाँ छापेमारी की खबर है। तो कई नाम जो उस समय बहुत सामने आया करते थे वो उन सभी नामों के यहाँ छापेमारी हुई है। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा का नाम इसमें शामिल यहाँ पर है। विनोद वर्मा राजनीतिक सलाहकार जो रहे हैं भूपेश बघेल के, उनका नाम शामिल है। तो बहुत बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके यहाँ सीबीआई ने आज यहाँ पर ये दबिश दी है। इनपुट ज़रूर उसे मिला होगा। ये आनन फानन में छापेमारी नहीं होती है, पूरी फहरिस्त, पूरी रेकी करके, पूरी टाइमिंग के साथ ये छापेमारी की जाती है। जांच एजेंसियां जब ये छापेमारी करती हैं तो एक साथ इतनी सारी जगहों पर छापेमारी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन आएंगे, पॉलिटिकल रिएक्शन भी आएंगे। अभी तो शुरुआती टाइम है, ये हो सकता है कार्यकर्ता जैसे ईडी के छापे के बाद भूपेश बघेल के घर कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया था, वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा ये भीड़ बढ़ते जाएगी, रिएक्शंस आते जाएंगे। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पर ये हमको हलचलें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कुल मिला के जांच एजेंसियां इससे प्रभावित नहीं होती, वो अपना काम कर रही होती है और इस वक्त वही यहाँ पर चल रहा है कि जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और सियासी हलचल मचना तय था और अंदाजा भी था। ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि अंदाजा था कि इस प्रकार की कार्रवाई होगी। कब होगी ये टाइमिंग किसी को अंदाजा नहीं था, वो आज समय यहाँ पर आ गया है क्योंकि हम 2023 के चुनावों से पहले से इन तमाम चर्चाओं को सुन रहे हैं, इन नामों को सुन रहे हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे समय गुजरा, सरकार बदली तो बहुत सारे नामों को आरोप पत्र में भी शामिल किया गया। तो टाइमिंग ज़रूर लोगों के लिए नई चीज़ है। बाकी नाम जो यहाँ पर जो छापेमारी हुई है, ये सभी नाम कई बार इनके नाम आरोपों इनके खिलाफ उछल चुके हैं, चाहे महादेव सट्टा ऐप की बात हो या किसी और मामले की। बिल्कुल, महादेव सट्टा ऐप में अभिषेक जी करीब 15,000 करोड़ के घोटाले की बात, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक और मुद्दा है जहां शराब घोटाले को लेकर लगभग 2161 करोड़ के कथित शराब घोटाले को लेकर भी जांच हो रही है। इसके पहले हम आपके पास आएंगे, सीधे रुक करेंगे। मिथिलेश ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में एक बार फिर से सीबीआई की टीम ने दबिश दिया। सुबह से ही अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह पांव फटने के पूर्व अधिकारी यहां पे पहुंचे थे और उसके बाद में लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, लगातार जांच की जा रही है। कुछ देर पहले भूपेश बघेल भी यहाँ पर बाहर निकले थे और उसके बाद में वो कार्यकर्ताओं को हाथ दिखाए थे और उसके बाद में अंदर चले गए। और कुछ देर पहले ये भी देखा गया कि ये इनके निवास के छत के ऊपर में जो है वो सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हुए थे। किस तरह की जांच चल रही है बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जांच जो है वो लगातार जारी है और ये माना जा रहा है कि पूरा मामला जो है वो महादेव ऑनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी जो है ईडी ने दबिश दी थी, उसके बाद में आज सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। जब सीबीआई की टीम यहाँ से जांच करके बाहर निकलेगी तब बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में दबिश दी गई, उसके साथ साथ भिलाई के अन्य ठिकानों में भी दबिश दी गई है। पूर्व ओएसडी जो है मनीष बलशोर है, आशीष वर्मा है,
हैं, इसके साथ साथ जो आईपीएस अभिषेक पल्लव है, तमाम जो है करीब 17 जगहों पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। लगातार कार्रवाइयां जारी है। इन कार्रवाइयों से हड़कंप मचा हुआ है। जब जो सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि एक जांच में क्या क्या मिला। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, और अभी फिलहाल जो टीम है वो अंदर मौजूद है, जांच लगातार चल रही है। हम अभिषेक जी से बात करें थे। अभिषेक जी, तमाम जो घोटाले हैं उसको लेकर तो जांच हो ही रही है। यहाँ पर जो शराब घोटाला, तकरीबन 2161 करोड़ का शराब घोटाले मामले को लेकर भी जांच हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, आज जो मामला यहाँ पर है वो जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है उनके नाम महादेव सट्टा ऐप में सामने आए हैं। तो माना जा रहा है कि ये कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप को लेकर ही है, क्योंकि चाहे वहाँ पर अभिषेक पल्लव का जिक्र कर ले या फिर आरिफ शेख का जिक्र कर ले यहाँ पर, या विनोद वर्मा का जिक्र कर ले, जो नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे महादेव सट्टा ऐप में इन सभी के नाम कॉमन थे, इनके नाम सामने आ रहे थे। तो इसीलिए माना जा रहा है, हालांकि सीबीआई ने कोई अभी तक आधिकारिक बयान उसकी तरफ से नहीं आया है, ना कोई खुलासा इस बारे में किया है, लेकिन जो कड़ियों को जोड़ा जा रहा है उससे यही समझ आ रहा है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये छापेमारी यहाँ पर सीबीआई ने की है। और महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्ग से ही इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसका प्रमोटर है वो दुर्ग का ही था, जो अब दुबई में है। उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई थी चुनाव के समय में भी, और खुद प्रधानमंत्री की एक सभा वहाँ पर हुई थी। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र वहाँ पर किया था और बहुत तगड़ा प्रहार किया था। तो कुल मिलाकर महादेव सट्टा ऐप सबसे चर्चित मामला रहा है छत्तीसगढ़ में, चाहे चुनाव की बात कर ले या उसके बाद बात कर ले। और कई हजार करोड़ का ये मामला है। तो इसमें जैसा मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों के नाम शामिल किए गए थे, लेकिन बात यही चर्चा हो रही थी कि जो मामला विधानसभा चुनाव के समय इतनी चर्चा में रहा और पूरा इतना 1000 करोड़ का घोटाला है, बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें आए, आखिरकार उस पर कार्रवाई कब होगी। सीबीआई के एंट्री के बाद से माना जा रहा था, जब पिछले साल सीबीआई को जांच की अनुमति दी गई, यहाँ पर सौंपा गया महादेव सट्टा मामला, तो उसके बाद से इंतजार था कि सीबीआई इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। सीबीआई ने किसी को, इन बड़े नेताओं को किसी को सम्मन वगैरह कोई जारी नहीं किया था या इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई थी। तो तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, कयास यहाँ पर लग रहे थे कि आखिरकार इस इतने बड़े मामले में क्या कार्रवाई होगी, कब होगी। तो वो जो एक चर्चाओं का बाजार था वो आज थम जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ी संख्या में सीबीआई ने ये छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर की है। और तमाम वो बड़े चेहरे जिनकी चर्चाएं हुआ करते थे इस घोटाले को लेकर, उनके यहाँ छापेमारी हुई है यहाँ पर। और सभी बड़े चेहरे हैं, चाहे पॉलिटिशियंस की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव का हम जिक्र कर रहे हैं, विधायक उनके यहाँ भी पहुंची हुई है छापेमारी टीम। और आईपीएस जो है, आईपीएसओ की लंबी फहरिस्त है, पूर्व आईएएस है, अनिल टुटेजा जो मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले में पहले ही जेल में है, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई है। एक और केस में वो फंसते यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त बड़े चेहरों की, प्रभावशाली लोगों की, जिनके यहाँ छापेमारी हुई है। और जो ये छापेमारी हुई है, अब देखना है कि कितने घंटे सीबीआई इनके यहाँ पर मौजूद रहती है, किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर करती है, क्या उसके बाद वो कोई औपचारिक या आधिकारिक बयान यहाँ पर आता है। लेकिन फिलहाल हलचल मची है इन बड़े नेताओं के यहाँ जो है, चाहे देवेंद्र यादव की बात कर ले या भूपेश बघेल के यहाँ, उनके यहाँ कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला जारी हो गया है, क्योंकि ये बड़े नेता हैं और इनके जो समर्थक हैं वो इनके निवास पर जुट रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि समय गुजरेगा, ये हो हल्ले में भी तब्दील हो सकता है, कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आ सकती है जैसे कि ईडी के छापेमारी के दौरान भूपेश बघेल के निवास पर सामने आई थी, धक्का मुक्की और ईडी पर, उनकी गाड़ियों पर पथराव जैसी भी बात सामने यहाँ पर आई थी, देखने को मिला था। तो ये कार्यकर्ताओं को हुजूम बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि पिछली घटनाओं से इन जांच एजेंसियों ने कुछ सबक जरूर लिया होगा, अलर्ट जरूर होंगे। और सुरक्षा बलों की संख्या काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद होगी। बिल्कुल। मिथिलेश का एक बार फिर से रुख करते हैं। मिथिलेश, तकरीबन 15,000 करोड़ का बड़ा घोटाला, एक बैटिंग ऐप है महादेव सट्टा ऐप, और इस दौरान न जाने कितने लोगों के इसमें रुपए फंसे हुए हैं। जो मुख्य इसका सेंटर है वो कहा जाता है कि यूएई में है, और 37 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने भी एक्शन लिया है। कई लोग अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इतना बड़ा नेक्सस छत्तीसगढ़ से संचालित हो रहा था। छत्तीसगढ़ में इसके जो मास्टरमाइंड थे वो बैठे हुए थे, और अब इसकी ईडी भी जांच कर चुकी है, अब सीबीआई भी जांच करने पहुंची है। वहां से क्या ताजा तस्वीर निकलकर सामने आ रही है अभी?
देखिए अब घंटों बीत गए हैं, टीम जो है वो अंदर पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ पर जो पुलिस है जो है कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोक रही है। दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है और जो कार्यकर्ता अंदर आ रहे हैं उनको मना किया जा रहा है अंदर आने से। और इस बीच में क्या है कि पुलिस के साथ झड़प भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एरिया जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि टीम अंदर पर मौजूद है और वो अपनी जांच कर रही है। सुबह से कार्रवाई चल रही है, अभी बहुत इनपुट नहीं मिल पा रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि अंदर कार्रवाई चल रही है और अधिकारी मौके पर मौजूद है। और जब टीम बाहर निकलेगी उसके बाद में ये पता चलेगा कि किस तरह से अंदर कार्रवाई चल रही है। और ये पूरा मामला जो है महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आज टीम जो है वो सुबह से पहुंची हुई थी। महादेव ऑनलाइन सट्टा जो है वो भिलाई से ही आरंभ हुआ था। सौरभ चंद्राकर जो था, जब लॉकडाउन हुआ करते थे, जब लोग अपने घरों के अंदर में थे, तब वो अपना प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से वो जो है एक सट्टे को आकार दे। और एक जूस फैक्ट्री में काम करने वाला सौरभ चंद्राकर वो अपने एक दिमाग का प्रयोग किया और उसके बाद में उसने महादेव ऑनलाइन सट्टा बनाया। और उसका दिमाग से ही जो है भिलाई से आरंभ हुआ ये सट्टा। पूरे भिलाई हो गया, दुर्ग हो गया, प्रदेश हो गया, प्रदेश के कोने कोने हो गया और इसके बाद में विभिन्न प्रदेशों तक पहुंचा। उसके बाद देश के कई जगहों तक ये महादेव ऑनलाइन सट्टे के कारोबार पहुंच गया। देखते ही देखते 2 साल के भीतर में उसने अपने पांव न सिर्फ देश में पसारे बल्कि विदेशों तक पहुंच गया और वो दुबई में जाकर बैठ गया। तो इस तरह से ये जो महादेव ऑनलाइन सट्टा है काफी महत्वपूर्ण सट्टा रहा था, जो भिलाई से आरंभ हुआ था और जिसने संपूर्ण देश में अपने पांव पसारे। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं 2021 और 22 की बात करूं तो उस समय एसपी अभिषेक पल्लव हुआ करते थे। उसके खिलाफ में महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में लगातार कार्रवाई भी की गई, कई पैनल जो थे उसको ध्वस्त किया गया। और इस तरह से जो था, इसके बाद में जब इसमें देखा गया कि करोड़ों का व्यापार होता है, करोड़ों का लेन देन होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं कई जनप्रतिनिधियों के भी नाम सामने आ रहे थे। तो इस पूरे मामले में जब ये बताया जा रहा है कि अवैध कारोबार चल रहा है जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, उसके बाद में इस जब चुनाव हुआ प्रदेश में, जब चुनाव हुआ तो इसको बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया था। और उसके बाद में जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया उसके बाद में जब है इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो हुए भ्रष्टाचार, इसमें अवैध जो कारोबार हुआ था उसकी जांच की जा रही है। पहले ये बात किया जा रहा था कि पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, उसके बाद में अब सीबीआई आ गई है। सीबीआई जो है वो लगातार मामले की जांच कर रही है। 20 दिन पहले जो है भूपेश बघेल के भिलाई में स्थित निवास में जब यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची थी, उसके बाद में उसने जांच करी। उसके बाद में ठीक 20 दिन अभी बीते हैं और अब जो है मार्च के अंत में जो है वो सीबीआई की टीम पहुंच गई है। जांच की जा रही है न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि विधायक देवेंद्र यादव सहित कई आईएएस और आईपीएस के निवास में भी दबिश दी जा रही है, वहां भी जांच की जा रही है। तो काफी चर्चा में यह मामला रहा था। करोड़ों का भ्रष्टाचार है, कई करोड़ इसमें जो है वो लोगों के लगे हुए हैं। और अभी भी जो है यदि बात किया जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं ये चालित हो रहा है। तो इसी की जांच की जा रही है, इसी को रोकने का प्रयास है। क्योंकि बीजेपी जब प्रदेश में सत्ता में आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जब वो सत्ता में आएगी तो इसकी जांच पूरे मामले की करवाई जाएगी। और अब जब सत्ता में है जब, तो उसके बाद में आज बीजेपी के जो पूरे मामले को ईडी को सौंपा गया है और सीबीआई को सौंपा गया है, उसके बाद में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल। और वाकई में पूरा जो तस्वीर निकलकर सामने आई है देखना ये है, अभी और इंतजार करना होगा कि आखिरकार कब तक इस पूरे मामले की जानकारी मिल पाती है, कि क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं। कई जो मौजूदा अधिकारी हैं जो कि अभी काम पर हैं, मिथिलेश, उनके घर भी छापेमारी कार्रवाई हो रही है। और जो रिटायर हो चुके हैं वो तो निशाने पर हैं ही, लेकिन उनके लिए ज्यादा ये मुसीबत खड़ी कर देता है जो अभी मौजूदा जो आईपीएस, जो आईएएस अभी कार्यरत हैं, जो लगातार अभी ड्यूटी पर तैनात हैं, उनके यहां भी शिकंजा कसा गया है। बिल्कुल, इससे पूरे मामले में जो सामने आ रहे हैं उन सभी पे भी, चाहे वो वर्तमान के हो चाहे पूर्व के हो, सभी के जो नाम सामने आए, जो पहले एक लिस्ट आई थी। मिथिलेश, आपकी आवाज से नहीं पहुंच पा रही है जी, आप अपनी बात पूरी करिए, आ रही आवाज। तो इस तरह से जो जितनी लिस्ट की करीब 17 जगह जो बातें आ रही थी, वो 17 लोगों की लिस्ट के आधार पर आज देखा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है सीबीआई के द्वारा, वो वही कार्रवाई उन्हीं नामों के आधार पर देखा जा रहा है कि वो कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो पहले जो नाम सामने आ रहे थे, जो महादेव ऑनलाइन सट्टे में नाम जिनके सामने आए थे, वो चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो सभी के यहाँ पर आज सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, बड़ी कार्रवाई चल रही है, इसको बड़ी कार्रवाई माना जाएगा क्योंकि प्रदेश में कई
जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही अधिकारी पहुंचे और अपनी जांच कर रहे हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि हम इंतजार जब करेंगे, इंतजार करने के बाद में कोई बातें जो सामने आएगी काफी महत्वपूर्ण बातें होंगी। इंतजार सभी को है, क्योंकि सुबह से जब अधिकारी पहुंच रहे हैं, ये हमने देखा यहाँ पे सुबह से तैनात थे कि जब अधिकारी एक एक जगह जा रहे हैं, एक एक जगह छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हो सकता है दस्तावेज के साथ साथ और भी कई जांच चल रही हो, तो किस तरह की जांच है जब अधिकारी यहाँ से बाहर निकलेंगे उसके बाद में ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और यही इंतजार फिलहाल सभी को है कि सुबह से जो टीम पहुंची हुई है वो आखिरकार क्या कुछ जांच करके निकलती है। अब सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से रायपुर का अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, जब ईडी की टीम पहुंची थी उस दौरान जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कुछ देर पहले कि काफी यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो भूपेश बघेल या अन्य जो पूर्व मंत्री रहे उनके समर्थक थे, उन्होंने काफी यहाँ पर पत्थरबाजी कर दी थी, यहाँ पर विवाद खड़े हो गए थे, लोगों ने यहाँ पर ऐतराज शुरू कर दिया, विरोध शुरू कर दिया। आज किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आज भी जैसा मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा समर्थक अपने नेताओं के यहाँ पहुँचते हैं और जैसा मिथिलेश बता भी रहे थे कि बैरिकेड्स लगा दिया गया है। इस बार थोड़ा अलर्ट रहा गया है, पिछली बार की घटना को देखते हुए वहाँ पर रोका भी जा रहा होगा और पिछली बार की घटना से निश्चित रूप से अलर्ट हो गए और उस हिसाब से जो संसाधन है, सुरक्षा बल है, उनको यहाँ पर मुहैया कराया गया होगा। महादेव सट्टा ऐप की मैं कुछ रेनू जानकारी देख रहा था, वो आपको हमारे दर्शकों को बता दें कि जब ये मामला अब तक इस पूरे महादेव ऐप में 70 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। जब सीबीआई को ये पूरा सौंपा गया था, इसमें 70 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था और 2022 अक्टूबर में इसकी कार्रवाई ईडी ने चालू की थी उस समय, क्योंकि तब सीबीआई बैन थी यहाँ पर। तब ईडी ने 2022 में अक्टूबर में पहली कार्रवाई यहाँ छत्तीसगढ़ में की थी महादेव ऐप को लेकर। और जुआ एक्ट बहुत जब शुरुआती लेवल के हम इसकी बात करें, जब ये मामला इतना बड़ा नहीं हुआ था तो 2021 में ये कार्रवाई हुई थी जुआ एक्ट को लेकर, बहुत मामूली धारा थी ये, उसको लेकर ये कार्रवाई शुरू हुई थी और धीरे धीरे परतें खुलने लगी महादेव सट्टा ऐप की और जैसे जैसे इसके खुलासे होते चले गए ये मामला बहुत बड़ा होता चला गया। इस पूरे मामले में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, महादेव ऐप को लेकर देश भर के कई प्रदेश में जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अलग अलग मामले यहाँ पर दर्ज किए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महादेव ऐप की तो इसके तार दुर्ग से लेकर दुबई तक जुड़े हुए हैं और पूरी कार्रवाई यहाँ से लेकर वहाँ तक चली है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर मामले हैं छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा महादेव सट्टा ऐप को लेकर कार्रवाई हुई है। और परत दर परत पहले ईडी ने इसकी कार्रवाई शुरू की थी और उसके बाद जब सरकार आई, विष्णुदेव साय सरकार, उसने सीबीआई को हैंड ओवर किया ये पूरे मामले को। उसके बाद से सीबीआई इस पूरे मामले को यहाँ पर आगे इसने टेक ओवर किया है। सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में सिर्फ महादेव सट्टा ऐप नहीं बल्कि 2 और मामलों की भी जांच वो कर रही है। कुल मिलाकर 3 मामले, पीएससी घोटाले की और बीरनपुर जो हत्याकांड था उसकी भी जांच यहाँ पर सीबीआई कर रही है। तो सीबीआई इस मामले में अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई आज जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीबीआई ने यहाँ पर की है। और सौरभ चंद्राकर से लेकर छत्तीसगढ़ के बड़े पॉलिटिशियन तक इसकी अब चपेट में है। ये माना जाए इस कार्रवाई के बाद से रेनू जो आज जो कार्रवाई हुई है अब इस पर बड़ी तेजी आई है, क्योंकि अभी तक आरोप पत्र या छोटे मोटे लोगों पर ये आरोप लगते रहे थे। विधानसभा चुनाव के समय कुछ पैसे के कुरियर के रूप में कुछ लोग जा रहे थे, असीम दास जैसे, उन पर भी मामला दर्ज किया गया था, तब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। लेकिन जो बड़े नाम थे उन पर अब ये पहली कार्रवाई यहाँ पर हुई है जो आज सीबीआई ने की है। तो कुल मिलाकर महादेव सट्टा ऐप में कहा जाए अब बड़े लोग गिरफ्त में यहाँ पर आए हैं, बड़े लोगों पर ये कार्रवाई शुरू हुई है। अब देखना है कि सीबीआई इनके यहाँ से क्या कुछ खंगाल पाती है, क्योंकि काफ़ी पुराना मामला है। अब सीबीआई क्या पूछताछ करती है, कुछ उसे इनपुट यहाँ पर मिला है, कोई लिंक यहाँ पर है सीबीआई के पास जो लगभग 2 साल के बाद, या कहा जाए 2024 में जब हैंडओवर उसको अक्टूबर में मामला हुआ था उसके बाद अब ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही छापेमारी की, तो क्या कुछ उसे वहाँ पर बरामद होता है या क्या वो पूछताछ करते हैं, कई चीज़ें सीबीआई की रेड के बाद यहाँ पर क्लियर होंगी। लेकिन सनसनी ज़रूर मच गई है और एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जाए कि अगर वर्किंग आईपीएस पर ये छापा पड़ा है तो अपने आप में ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है कि ये अधिकारी पद पर है और आईपीएस अधिकारियों पर छापे वाकई बहुत बड़ी बात है।
वाकई में, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और देखना यही है कि लगातार जब जांच होती है, जब कार्रवाई की बात आती है तो जांच होकर वो थोड़ी शांत हो जाती है। जैसे ईडी भी जांच करके गई, लेकिन इसमें जिनके जो बड़े नाम सामने आते हैं उनकी कोई गिरफ्तारी या आगे कोई बड़ा एक्शन लिए जाने की खबर नहीं आ पाती है। और इसमें यह रहता है कि लगातार जांच ही हो रही है, इसका परिणाम कब निकलकर सामने आएगा इसका इंतजार भी किया जाता है, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाता है कितनी लंबी जांच भी की गई, तमाम जांच एजेंसियां घर भी पहुंच गई, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला, आगे कुछ नहीं कर पाई जांच टीमें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखना यही है कि आज होने वाली जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या सीबीआई की इस जांच के बाद से कोई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, क्योंकि जानकारी तो यह भी मिल रही है कि जो भूपेश बघेल है उनके साथ साथ उनके बेटे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ जो आईपीएस हैं उनके खिलाफ भी ये पूरा मामला भी जांच का विषय है। विनोद वर्मा के घर पर भी छापे की खबर है। दूसरी तरफ आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और अभी भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कितनी देर तक की जांच चलेगी फिलहाल ये अभी तय नहीं है, स्पष्ट नहीं है। देखना होगा कि कब तक जांच पूरी हो पाती है।